जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरा नाम है पंडित विजय कुमार व्यास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन जी। आज मैं आपके लिए विषय लेकर के आया हूँ कि हमें बुरे कर्म करने के लिए सोचना चाहिए और अच्छे कर्म करने के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, विचार विमर्श किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हो, किसी का बुरा करने जा रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी का बुरा करना, ये हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए। मगर अच्छे कर्म करने के लिए बिल्कुल विचार नहीं। हाँ, विचार विमर्श कर सकते हैं आप। 4 लोगों को बिठा करके पूछ सकते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप भगवान की भजन संध्या कर रहे हो, हनुमान जी का सुंदरकांड करवा रहे हो, या भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा, या राम जी की राम कथा, या भोले बाबा की शिव कथा करा रहे हो, शिव महापुराण करा रहे हो, तो आपने विचार विमर्श करके उसका प्रयोजन करना चाहिए और उस कार्य को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। मगर आजकल लोग कहते हैं कि साहब समय नहीं है, पैसा बहुत है मगर समय नहीं है हमारे पास करने के लिए। देखिए, आपने उन भगवान का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए कि उन्होंने आपको धन दौलत दी है, सर्वगुण संपन्न किया है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका भगवान का शुक्रिया अदा किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए। कैसे करना चाहिए? तो भगवान का भजन करके अपने घर में वर्ष में एक बार सुंदरकांड कराए, या वर्ष में एक बार भागवत कथा कराए। अपने घर में करे या किसी मंदिर में करवाए या किसी तीर्थ स्थल में करवाए, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें क्या होगा कि अभी आपको जो धन दौलत मिली है, कि हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कारण मिला हो, मगर इस जन्म में अगर आप पुण्य कर्म नहीं करोगे तो आपका अगला जन्म कैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अगला जन्म भी अच्छा होना है, पुनश्च मनुष्य जन्म में आना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, या फिर पता नहीं आपका अगला जन्म हो या न हो, या तो आपको सारी उम्र अनेक नरकों में भटकना पड़े, या फिर अच्छे कर्म होंगे तो आपको स्वर्ग में भी स्थान मिल सकता है, भगवान के चरणों में स्थान मिल सकता है। मगर यह देखा किसने? तो हमें अपने जीवन में कम से कम अपने एक जीवन में एक बार तो भी श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहिए अपने पूर्वजों के याद में। तो आप जो कर्म करोगे वैसा ही संस्कार आपके बच्चों पे पड़ेगा। अगर आप भागवत कथा करवाओगे और बच्चों को बताओगे कि देखो ये भगवान की कथा है, इसे हमें साल में एक बार या 5 साल में एक बार श्रवण करना चाहिए, अपने घर में कराना चाहिए, तो ये जब बच्चे देखेंगे तो ये उनको भी संस्कार पड़ेंगे। तो जब आप गुजर जाओगे, आपका स्वर्गवास हो जाएगा, आप जब स्वर्ग में चले जाओगे या फिर भगवान के स्वर्ग की राह पे चले जाओगे, तब आपके बच्चे आपके पीछे जब आपके लिए भागवत कथा करेंगे तो आपको वहां पर सब सुविधाएं मिलेंगी, आपको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलेगा। मगर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है और आप अगर गुजर गए, आपका स्वर्गवास हो गया और आपके बच्चों ने भी आपका तर्पण नहीं किया, आपके लिए कोई भागवत कथा नहीं करवाई या आपके लिए कोई शुभ कार्य नहीं करवाए, तो फिर आपका क्या होगा? आप विचार कीजिए। अगर आप इस जीवन में कितना ही आप एसी में रह लीजिए, एसी की गाड़ी में घूम लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर अगर आपने भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान का भागवत कथा नहीं करवाई अपने जीवन में, अपने पूर्वजों को अच्छा उत्तम लोक प्राप्ति के लिए भागवत कथा नहीं करवाई, तो फिर आपका जीवन तो व्यर्थ है। और क्या पता आपके स्वर्गवास होने के बाद आपके बच्चों को सब ये ऐशो आराम, ये गाड़ी बंगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएं और 7 पीढ़ियों को संस्कार मिले और वह 7 पीढ़ियां एक दूसरे के लिए अगर भागवत कथा कराए या अपने गए हुए पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कोई अच्छा सा कर्म करे जिससे कि उनको भगवान के लोक की प्राप्ति हो, तो उन्होंने भागवत कथा, श्री राम कथा, इनका आयोजन हर वर्ष में करना चाहिए। यथा योग्य शक्ति से कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि 25 करोड़ की सुपारी दे किसी महाराज जी को कथा कराने के लिए या 5 लाख के पैकेज वाले महाराज जी को बुलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से भी करवा सकते हैं, जो यथाशक्ति आपका खर्च करने की शक्ति हो आप करें, और करना भी चाहिए। हम जो कमाई करते हैं उसमें से
10% हिस्सा हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए, 5% का हिस्सा गौ माता के चारे के लिए निकालना चाहिए, और 5% का हिस्सा जो उन अनाथ आश्रम में पढ़ रहे बच्चों के लिए निकालना चाहिए जिनका कोई भी नहीं है। इस प्रकार से हमारे धन का नियोजन बनाना चाहिए, तो वह धन आपको सुख देता है। वरना हमने तो ऐसा भी देखा है कि बहुत करोड़पति है, मगर जब मरने के लिए बारी आई तो 6 महीने से बिस्तर में पड़े हैं लोग, नर्स लगा करके, एक वार्ड बॉय लगा करके उसकी लेटरिन साफ की जा रही है, मल मूत्र को थैली लगा दी गई है, और उसके बाद जो है उनको एक एक समय में 10-10 हज़ार के इंजेक्शन लग रहे हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिर्फ सलाइन चल रही है, वेंटिलेटर पे पड़े हैं। भगवान का नाम भी मुख से नहीं आता क्योंकि कभी आदत नहीं डाली इंद्रियों को। और इतना पैसा, इतना सब क्या काम का फिर, अगर आप उसका उपयोग ही नहीं ले सकते, अगर आपका जीवन उससे संवर नहीं सकता, तो उसका उपयोग कीजिए, उसे सही मार्ग पे लगाइए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी पूरी दौलत आप लुटा दीजिए, नहीं, आपने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, दान देना चाहिए, गौ माता का दान करें। अपने जीवन में एक बार तो भी गौ माता का दान करना चाहिए। तो वैतरणी नदी जब आप जाते हो मरने के बाद, तो वैतरणी नदी लगती है बीच में, वैतरणी नदी में अगर आपको पार होना है तो आपको पुण्य काम आते हैं और एक गौ माता काम आती है। अगर आपने छोटे मोटे पुण्य करे हैं, गौ माता का दान नहीं किया है, तो आपको वैतरणी नदी पार करते करते अगर आपके पुण्य समाप्त हो गए तो आप स्वर्ग लोक तक नहीं जा सकते। और अगर आपने छोटे मोटे पुण्य किए होंगे और अगर आपने एक गौदान की होगी, तो वो गौ माता आपको वैतरणी की नदी पार कराएगी, और आपके जो बचे शेष पुण्य है उसके बल पर आप अपने भगवान के द्वारा, धर्मराज जी के द्वारा आप स्वर्गलोक में जा सकते हैं, या फिर अगला जन्म आपको मनुष्य का मिले, इस पर आपका अधिकार हो सकता है। मगर आपको पहले ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि भगवत भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने पूर्वजों का ख्याल करें, पितरों का ख्याल करें, उनके लिए भागवत कथा कराए, वर्ष में एक बार कराए, 5 वर्ष में एक बार कराए। छोटे मोटे आयोजन से लेकर के बड़े आयोजन तक आपकी यथाशक्ति से आप करें, जरूर करें, और ये करने से आपका बहुत फायदा होगा, आपका जीवन संवर जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, आपको जन्म मिला है, आपको हमें जन्म मिला है मनुष्य का, तो ये हमें, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर भगवत की कृपा हुई है। और भागवत कथा भी देखिए वही कराता है जिसके जन्म जन्मों के पुण्य का उदय हुआ होता है। ऐसा कोई भी उठ करके भागवत कथा नहीं करा सकता। आज संसार में इतने सारे लोग हैं, मगर आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों आए, क्यों जिए और क्यों चले गए। मगर भागवत कृपा होने तक, या भागवत कृपा होने के बिना कोई भागवत कथा नहीं करा सकता। तो आपको उसके लिए सबसे पहले भागवत कृपा हो, इसलिए आपको पहले भगवान का संकीर्तन करने की आदत डालनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करने की आदत डालनी चाहिए। उसके बाद छोटे मोटे अनुष्ठान करें और संकल्प करें किसी दिन बैठ करके कि हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में एक भागवत कथा करानी है, या यथाशक्ति जितनी भागवत कथा आप मुझसे करवा के लोगे मैं उतनी करूँगा। ऐसा करके संकल्प करें। संकल्प करने से कार्य जल्दी होता है, सिद्ध होता है। तो अगर आपके कार्य में कोई अड़चन आ रही हो भागवत कथा कराने में या कोई शुभ कार्य कराने में, तो आप उसका संकल्प जरूर कर ले। संकल्प भगवान आपसे पूर्ति करा के लेंगे और आपका जीवन सफल जाएगा, संवर जाएगा। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने इष्ट मित्र परिवार तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अपने जीवन में एक बार भागवत कथा ज़रूर कराएं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल पर जाकर सेट करें। राधे राधे।